हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका। और जो हमारी सीरीज चल रही थी दोस्तों उत्तराखंड प्रेक्षवाणी, इसका आज भाग 6 है दोस्तों। तो आज भी देखेंगे हम उत्तराखंड के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम है दोस्तों। इन सभी के लिए ये सीरीज महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए, तो आज हम भाग 6 को देखने वाले हैं। और आज के क्वेश्चन होंगे दोस्तों उत्तराखंड की जनजाति है दोस्तों, जो थारू, बोक्सा, भोटिया, ठीक है। तो इन सभी से रिलेटेड दोस्तों क्वेश्चन एग्जाम में पूछ जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इन सभी के बारे में दोस्तों, महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने पढ़ लिया था दोस्तों। चलिए, तो आज है हमारा चलिए यहाँ से है दोस्तों आज। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, राज्य में मुख्य रूप से जौनसारी, थारू, भोटिया, बोक्सा और राज्य जनजाति निवास करती है, जिन्हें सरकार द्वारा दोस्तों अनुसूचित जाति घोषित किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आने वाले एग्जाम में पूछा सकता है, ठीक है। उत्तर हो जाएगा 1967 में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमारे राज्य में कितनी जनजाति पाई जाती है दोस्तों? जौनसारी, थारू, भोटिया, बोक्सा और राजी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्य विधानसभा के 70 सीटों में से अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित सीट हैं। तो दो हैं दोस्तों, नानकमत्ता और चक्राता। नानकमत्ता कहाँ है दोस्तों? उधम सिंह नगर में है, और चक्राता है देहरादून में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्य जनजाति राज्य के किस जनपद में मुख्यतः पाई जाती है? तो उत्तर हो जाएगा पिथौरागढ़ में। ध्यान रखना है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है कि राज्य जनजाति दोस्तों मुख्यतः मतलब जहाँ इनकी संख्या ज़्यादा है, तो वो किस जनपद में है? पिथौरागढ़ जनपद में है, ठीक है। ये सही सही उत्तर हो जाएगा, और ये आपको ध्यान रखना है इसका, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हारुल, जंगबाजी, तांदी, मुरूज किस जनजाति के नृत्य हैं? तो ये हैं दोस्तों जौनसारी के, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कंडाली या किरजी उत्सव किस जनजाति में 12 वर्ष में मनाया जाता है? उत्तर हो जाएगा सौका। तो दोस्तों सौका भोटिया जनजाति की उपजाति है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये उत्सव दोस्तों 12 वर्ष में मनाया जाता है, ठीक है। जैसे नंदा राज्य होती है दोस्तों 12 वर्ष में, तो ये भी 12 वर्ष में होता है, और ये पिथौरागढ़ साइड मनाया जाता है, ठीक है। ये तो आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भोटिया जनजाति का शीतकालीन आवास कहलाता है? उत्तर हो जाएगा मुनसा। और अगर ग्रीष्मकालीन की बात करेंगे तो मैथ, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जौनसार में राजनीतिक जागरूकता का जनक माना जाता है? उत्तर हो जाएगा गुलाब सिंह को, ठीक है। तो यहाँ पे अन्य चीज़ें भी लिखी गई हैं दोस्तों। जौनसार संगीत के जनक नंदलाल भारती, ठीक है। और जौनसार क्षेत्र के आधुनिक कवि रतन सिंह जौनसारी। और दोस्तों जौनसार के प्रथम कवि हैं पंडित शिवराम, और इनकी रचना आपको ध्यान रखनी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वीर केसरी, ठीक है। क्या है? वीर केसरी। तो दोस्तों वीर केसरी की बात करें हम, तो इनको दोस्तों 1945 में अंग्रेजों द्वारा फांसी दी गई थी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो हम जब दोस्तों जो जनजाति के बारे में पढ़ेंगे, जो सारी जनजाति के बारे में, तो वहाँ पे मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, इनके बारे में। चलिए, तो ये फिलहाल आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये रचना किसकी है? पंडित शिवराम जी की है, ठीक है। और दोस्तों आपने नाम सुना होगा दोस्तों जुबेन नौटियाल, तो ये भी दोस्तों जौनसार से संबंधित हैं, ठीक है। आपने देखा होगा चुनाव में दोस्तों ये अपने पापा का प्रचार कर रहे थे, आपने देखा होगा। तो ये भी यहीं से संबंधित है। तो वर्तमान में दोस्तों चक्राता की जो सीट है, मैंने आपको बता दिया 2 सीटें हैं अनुसूचित जनजाति की। तो चक्राता की सीट है दोस्तों, वहाँ से ये प्रचार कर रहे थे, ठीक है। तो वर्तमान में यहाँ से दोस्तों कांग्रेस के प्रीतम सिंह यहाँ से विधानसभा के अध्यक्ष हैं, सॉरी वहाँ से इस सीट से हैं, मतलब चुनाव जीते थे वो पिछली बार, ठीक है। चलिए, तो ये आपको ध्यान रखना है। और हम बढ़ते हैं आगे। अगला देखिए, गढ़वाली चित्रशैली एक सर्वेक्षण किसकी पुस्तक है? उत्तर हो जाएगा डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच जी की, ठीक है। और वहीं पे अगर क्वेश्चन बने पहाड़ी चित्रकला, तो ये है किशोरलाल वैद्य जी की। यहाँ पे थोड़ा कैसे वैद्य जी यहाँ पे, ठीक है, वैद्य होना चाहिए था, ठीक है। तो किशोरलाल वैद्य जी की है दोस्तों पहाड़ी चित्रकला। और गढ़वाल चित्र शैली एक सर्वेक्षण है डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच जी की, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मोछंग किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो ये है दोस्तों सुसुरी वाद्य यंत्र, ठीक है।
सुशिर वाद्य यंत्र है मोचंग। ठीक है, चलिए अगला देखिए, जौनसारी जनजाति में दोस्तों रमतुल्ला वाद्य यंत्र के साथ किया जाने वाला नृत्य है। उत्तर हो जाएगा हारुल नृत्य। ठीक है, क्वेश्चन दोस्तों ऐसा भी बन सकता है कि किस किस नृत्य में रमतुल्ला नामक वाद्य यंत्र बजाना अनिवार्य है। तो दोस्तों ये है हारुल नृत्य। ठीक है, इसको जरूर याद रखिए, आने वाले एग्जाम में पूछा सकता है। ठीक है, हारुल नृत्य है दोस्तों, इसमें रमतुल्ला नामक जो वाद्य यंत्र है ये बजाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बिना इसके दोस्तों ये नृत्य नहीं किया जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए ये सही क्वेश्चन इसका हारुल नृत्य हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तुबेरा बाजू और तिमली किस जनजाति के लोक गीत हैं। उत्तर हो जाएगा भोटिया जनजाति के। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला देखिए, किस जनजाति द्वारा ऋतु प्रवास किया जाता है। ठीक है, तो ऋतु प्रवास दोस्तों किस जनजाति द्वारा किया जाता है, भोटिया जनजाति के द्वारा। और मैंने अभी आपको पढ़ाया है दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे भोटिया जनजाति का शीतकालीन आवासीय स्थल है, जिसको ये क्या कहते हैं, मुनसा कहते हैं, और ग्रीष्मकालीन आवास को मैती कहते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और ऋतु प्रवास किया जाता है भोटिया जनजाति के द्वारा। ठीक है, अगला देखिए, कौन सी जनजाति भूमियाल देवता की पूजा करती है। ये भी उत्तर हो जाएगा भोटिया जनजाति। ठीक है, चलिए तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला देखिए, कैलाश मानसरोवर यात्रा किस दर्रे से होकर गुजरती है, लिपुलेख दर्रे से। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और क्वेश्चन ये भी बन सकता है दोस्तों कि कैलाश मानसरोवर यात्रा का संचालन किसके द्वारा किया जाता है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, कुमाऊं मंडल विकास निगम के द्वारा। ठीक है, इसका संचालन किया जाता है। और लिपुलेख दर्रा कहाँ है, पिथौरागढ़ जनपद में। पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच है दोस्तों लिपुलेख दर्रा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए तो दोस्तों ये थे आज के हमारे, इतने ही क्वेश्चन थे आज। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, पढ़ाई करते रहिए। और शायद आपका दोस्तों अप्रैल मई में पटवारी लेखपाल का एग्ज़ाम भी होने वाला है दोस्तों शायद, इसलिए पढ़ाई करते रहिए दोस्तों। ठीक है, चलिए तो दोस्तों हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। चलिए धन्यवाद।